राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत के साथ विदेशों में भी अपनी राजसी ठाट बाट और अजय वीरता रखने वाला शहर माना जाता है, जो जिला मुख्यालय होने के साथ साथ संभाग भी है। भरतपुर जाने के लिए आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 180 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। गुलाबी नगरी जयपुर से ये 178 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि कृष्ण जन्मस्थली मथुरा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। भरतपुर अब नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में मिल चुका है। भरतपुर अपनी अजेय वीरता और भीमकाय इमारतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहां का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपनी अलग पहचान रखता है। जाता है भरतपुर का नाम सूर्यवंशी राजा भगवान राम के अनुज भाई भरत के नाम पर रखा गया। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भरतपुर के राज परिवार में कुल देवता के रूप में माना जाता था, इसलिए यहां आज भी भगवान श्री लक्ष्मण का एक भव्य मंदिर स्थापित है। इतिहासकारों के मुताबिक पूर्व में भरतपुर सुगणिया जाट के अधिकार क्षेत्र में था, जिसको 1733 में महाराजा सूरजमल ने जीतकर भरतपुर नगर की नींव रखी। पहले भरतपुर एक स्वतंत्र राज्य था। महाराजा सूरजमल के समय भरतपुर राज्य की सीमा विस्तृत भूभाग पर फैली हुई थी। भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं सदी की शुरुआत में यहां बनी लोहे जैसी भीमकाय इमारतें अपनी अजेय मोर्चाबंदी के कारण अंग्रेजों के अनेक हमलों के बाद भी बची रहीं। इतिहास गवाह है कि भरतपुर एक ऐसा राज्य था जिसको अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए, इसलिए भरतपुर अपनी अजेय वीरता के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। भरतपुर दुर्ग की कल्पना और रूपरेखा भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल ने निर्धारित की थी। इस दुर्ग में 3 महल हैं: किशोरी महल, महल खास और कोठी खास। इसके साथ ही यहां राजकीय संग्रहालय भी बना हुआ है। भरतपुर कई प्राचीन महलों और दुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं माधुरी। भरतपुर यानी कि लोहागढ़, जो कि तमाम वीर गाथाओं का गवाह रहा है, और जिस तरह कोई भी शासक यहां के दुर्ग को फतेह नहीं कर पाया, तो वहीं दूसरी ओर लोहागढ़ के स्वाद का भी कोई दूसरा सानी नहीं है। और आज हम आपको ले चलेंगे भरतपुर के उसी स्वाद के सफर पर, जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है, क्योंकि ये है स्वाद राजस्थान का। भरतपुर का विश्व प्रसिद्ध स्वाद यहाँ की गजक है। इसके स्वाद के कायल देश ही नहीं विदेशों से भी हैं, और हर साल सर्दी के मौसम में भरतपुर की मशहूर गजक करोड़ों का व्यापार करती है। गजक विक्रेताओं के अनुसार लक्ष्मण मंदिर गजक बाजार का गढ़ है। 30 से ऊपर इसकी ढकेल यहाँ लगती है और हर दिन औसतन 1 लाख रुपए के करीब शहर में बिक जाती है। भरतपुर की इस भुरभुरी गजक का एक लंबा सफर रहा है, और ये गजक 5-6 दशक पहले चलन में आई थी। शहर के पुराने गजक बनाने वाले आनंद स्वरूप के बेटे मुकेश चंद ने बताया कि साल 1965 से ही उनके बुजुर्ग इस कारोबार से जुड़े थे।
और तब से आज तक ये सिलसिला लगातार जारी है। उनका कहना था कि सर्दी की शुरुआत होते ही ये खस्ता गचक बाजार में दिखने लग जाती है और ये सभी की पहली पसंद होती है। उन्नीस सौ 65 से हमारे बाबा साहब कर रहे हैं। बाबा साहब पिताजी की तीसरी पीढ़ी चल रही है। हम तीसरी पीढ़ी में काम कर रहे हैं और इस गजक को बनाने में बड़ी मेहनत होती है। इस गजक को गुड़ और तिल का बहुत फायदा है। गुड़ तिल से गजक बनती है। सर्दियों में अपने आप में बहुत महत्व रखती है गुड़ और तिल को। जैसे गजक की कुटाई होती है, इसकी चाशनी बनती है, इसकी सफाई करते हैं सब। इसका ये हमारा कारोबार काफ़ी सालों से हो रहा है और हमने एक गजक की नई वैरायटी भी चालू करी है जो शाही गजक के नाम से हमारी प्रसिद्ध है। शाही गजक जो ड्राई फ्रूट की, उसको भी 1 साल का बच्चा और 100 साल का बच्चा आराम से खा सकता है इसको। और बहुत अच्छी गजक है, खाने में होता है उसको, और बहुत कम मीठा है। उसको डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, डायबिटीज कर सकते हैं। भरतपुर की जो गजक है, सर्दी जैसे ही आती है हमारे यहाँ भरतपुर शहर में, जैसे ही गजक की मांग यहाँ के स्थानीय निवासियों को तो होती ही है। इसके साथ साथ चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, हमारे जो जितने भी नातेदार रिश्तेदार हैं वो हमसे इस बात की मांग करते हैं, भाई कैसे भी हमको उस गजक को पहुँचा। क्योंकि ये जो यहाँ की जो गजक बनती है, चाहे वो चीनी की बने चाहे वो गुड़ की बने, इसकी एक अलग स्वाद है, अलग पहचान है जो देश में कहीं भी आपको इस तरह की गजक खाने को नहीं मिलेगी। यही इसकी पहचान है। और आप देखिए यहाँ कम से कम 10, 20, 25 ऐसे कारखाने हैं जो लगातार गजक बनाने में लगे हुए हैं और लगातार गजक बिक रही है और शहर में कम खपत है, बाहर ज्यादा है। भरतपुर की शान मानी जाने वाली इस गजक को बनाने का तरीका भी निराला है। और जबरदस्त कुटाई होने के बाद ही इसका असली स्वरूप सामने आता है। ब्रज की स्थानीय भाषा में भी ये बात यहाँ के लोगों में एक तकिया कलाम बन गई है कि आज तो खूब कुट रही है गजक। गजक छोटे बच्चे से लेकर बिना दांत वाले बुजुर्गों की भी पहली पसंद होती है, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में रखते ही ये पानी की तरह घुल जाती है। लोहागढ़ का स्वाद के नाम से मशहूर गजक यहाँ के कारीगर पूरी तन्मयता के साथ बनाते हैं और इस गजक को बनाने का तरीका भी बेहद निराला है। तरीका निराला है तभी तो इसका स्वाद खाने के भी कई देर तक मुंह में बरकरार रहता है। विश्व प्रसिद्ध गजक बनाने की जमकर कुटाई की जाती है। ये कुटाई ही इस गजक को भरतपुर की मशहूर गजक बनाती है। पहले हम गुड़ डालते हैं और चीनी डालते हैं, उसके बाद में चाशनी को लाते हैं। चाशनी लाने में करीब 10-15 मिनट का समय लग जाता है। फिर ये काम ऐसा होता है, चाशनी का बहुत ही खतरनाक काम होता है। ये काम जो है बहुत ही संभाल के सावधानी से करना पड़ता है। इसके बाद में चाशनी लाने के बाद में पत्ती को खींचते हैं। पत्ती लाने के बाद में उसको गरम ही खींचना पड़ रहा है। गरम खींचने के बाद में अगर इसमें जरा भी टाइम लगाओगे तो ये गजक खराब हो जाएगी, तैयार नहीं हुआ। इसमें सावधानी हटी तो समझ लो चाशनी हमारी खराब हो गई। उसके बाद में इस पत्ती को लाके खींच के तिली में मिलाते हैं, हाथ से मल के इसका चक्का बनाते हैं। चक्का बनाने के बाद में छोटे छोटे पीस एक गुल्ले के समान डालते हैं। उसकी कुटाई होती है। कुटाई के बाद में उसे जो है हम तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में कंप्लीट जब हो जाता है तो ठंडी होने के बाद में इसमें ऑटोमेटिक स्वाद आ जाता है। स्वाद
जो कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। बस यही इसकी तकनीकी है बनाने की, और यही इसकी क्वालिटी है, और मेहनत करने से ही ये तैयार हो पाती है। उसके बाद में जब ये ग्राहक खाता है तो कहता है वास्तव में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सर्दियों में ये पाई जाए, क्योंकि गर्म आइटम होता है, सर्दी में इसके खाने से आदमी सर्दी से बचा रहता है। गजक बनाने में सबसे ज्यादा महत्व कुटाई का ही होता है। जितनी कुटाई उतनी ही भुरभुरी बनती है गजक। तो गजक बनकर तैयार है, बस अब इसकी पैकिंग के बाद बाजारों में आपके लिए मौजूद होगी। हालांकि समय के बदलाव और लोगों की डिमांड पर गजक विक्रेताओं ने इस साल से एक नया प्रयोग कर शाही गजक के नाम से भी निर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें न सिर्फ गुड़ और चीनी का प्रयोग किया जाता है, बल्कि देसी घी और काजू, किशमिश, बादाम, केसर के अलावा दूसरे तमाम मेवे डालकर गजक तैयार की जाती है। जायके का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कितने एटीट्यूड से खा रही है। इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स, मिराज नमकीन, पार्टी हो जाए। आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मेरे घर में गुरु का प्रवेश हुआ। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। एक बार घर में इसका प्रवेश हो जाता है तो परिवार में खुशियां ज्यादा ले आता है। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक, और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम पैक पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। अब बिल्ली रास्ता काट ही गई है तो बेटर है रुक जाओ। रोज नए बहाने ढूंढा करो। डाबर शिलाजीत गोल्ड रोज लिया करो। डाबर शिलाजीत गोल्ड फॉर स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड वाइटैलिटी। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। श्रीमती जी के बालों की शाइन लाजवाब है। बाबा क्या बात है। 2 घूंट की बात है, बस 2 घूंट की बात है। लगता पूरी फैमिली को पता। क्या? पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक, और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस, सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। आशीर्वाद पाइप्स, आपके सभी प्लम्बिंग, सैनिटरी और ड्रेनेज के काम का एक लौता समाधान। आशीर्वाद पाइप्स, 40 साल का भरोसा। हर घूंट में जोश और उमंग जगाए माहेश्वरी चाय। हमारा इरादा आपकी संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा। माहेश्वरी चाय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कितने एटीट्यूड से खा रही है, फिर भी कितनी परफेक्ट है। फिगर, स्किन, हे भगवान। हाँ? इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स, मिराज नमकीन, पार्टी हो जाए।
इतना सब आप करते हो, उसके बाद भी चलती बीमा कंपनियों की है। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, बीमा कंपनी किसी के वेलफेयर के लिए नहीं आती है, वो लाभ के लिए बिजनेस करती है। और सरकार ये चाहती है किसान को फायदा मिले। दूसरा काम, अभी हम पिस्ता की खेती हम शुरू करने जा रहे हैं। इंडिया का पहला हमारा होगा। हम फॉरेन कंट्री से लेके सीधा हमने इसकी स्टडी कर ली है और हमारी तैयारियां चालू हो गई है। हमारे यहाँ की पुरानी परंपराओं पर जाओ तो गन्ने का अगर खेत है तो वहीं पिराई होती थी, वहीं उसका गुड़ बना करके, तो वहाँ का उद्योग था। अब जो ही सीधा कनेक्ट खत्म हुआ खेत से उद्योग का, तो ये दिक्कत देखने को मिली। इसको आप लोगों को यू टर्न करना पड़ेगा। वी शुड टू यू टर्न। जीजी ये वही है जो अपनी बीवी के टुकड़ों में पलते हैं। हाँ वही है। भाभी जी, हमें वाकई नहीं पता था कि आप लोटे वाले की लड़की है। हमारा ससुर छोटू लल्ला है, बाकी ऐसे हाथ पे लग गए हैं लोग कि तेरो बाप हप्पू सिंह रिश्वतखोर है। I like it। बाय बाय और कैसे भरे जिंदगी में खुशियों के रंग। इस बार देखना ना भूलिए हमारे साथ चेस्टा क्लब की किटी पार्टी दोपहर 2:30 बजे। जैसे मेहंदी जितना पीसने के बाद रंगत देती है, वैसे ही स्थिति इस गजक की है और इसकी जितनी कुटाई की जाती है, स्वाद में भी उतनी ही मिठास भर देती है। यहाँ के बाशिंदे अपने दूर दराज इलाकों में रहने वाले रिश्तेदारों और परिचितों को भी इस गजक को भिजवाना नहीं भूलते और देश के बाहर भी इसकी खासी डिमांड है। गजक का स्वाद इतना उम्दा है कि जो भी एक बार इस स्वाद को चख ले, वो इसको भूल ही नहीं पाता। भरतपुर की इस नामचीन गजक की डिमांड राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कई प्रांतों में है। साथ ही यहाँ के लोग विदेशों में रहने वाले अपने परिचितों को भी सर्दी आते ही गजक भेजना शुरू कर देते हैं। एकदम बेमिसाल है और भरतपुर में जो गजक बनती है बेमिसाल कुटेमा गजक है। और कुटेमा गजक के लिए हम तो साल भर इंतजार करते हैं, 8-9 महीने इंतजार करते हैं। सर्दी का सीजन जैसे ही आता है अक्टूबर में, और कुटेमा गजक की बड़ी वेट करते हैं। और ये गजक केवल हम ही पसंद नहीं करते, हमारे रिश्तेदार हैं, बाहर भी रहते हैं, फॉरेन में भी है। मेरी बेटी है जर्मनी में, और वो तो हर साल यही डिमांड करती है कि चाचू अपनी भरतपुर वाली कुटेमा गजक भिजवाइए। तो हम तो यहाँ से बाहर भी भेजते रहते हैं। और मैं आज यहाँ खरीदने आया हूँ, तो बेटी के लिए गजक खरीदने आया हूँ और कुटेमा गजक लेकर जा रहा हूँ। 12 किलो गजक है, इसको 2-3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम तो रोजाना खाते ही है यहाँ से। ऐसी गजक है जहाँ तक उतना उड़न तक घूम जाता है। और हमारे बच्चे कोई गुड़गांव रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई जयपुर रहता है, यहीं से भेजते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही प्रसिद्ध है गजक, और हम मद्रास से लेके आए हैं गजक को। और इतनी मशहूर गजक है कि विदेशों तक एक्सपोर्ट वो होती है ये, और खाने से ठीक बनता नहीं है, कितनी भी खाओ। और यहाँ की गजक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध है। गजक हमारे रिश्तेदारों के लिए जाती है। ऐसा सर्दी का मौसम ही क्या है जो गजक नहीं गई, उनका कहना यही है। इसलिए दूर दूर तक जा रही है, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार और हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट शामिल है, उनके लिए भी बाहर जाती है। गजक इतनी फेमस है कि दूर दूर से लोगों के जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ ये गजक जाती है। मेरे अंकल के यहाँ हर बार डिमांड होती है, बॉम्बे तक ये गजक जाती है। ये गजक इतनी स्वादिष्ट है कि मुंह में जाते ही एकदम घुल जाती है। और सर्दियों के मौसम में ये गजक बहुत ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट है। भरतपुर की गजक जो है बहुत प्रसिद्ध गजक है। हमारे रिश्तेदार नामदार जो बाहर रहते हैं सब लोग कहते हैं भैया सर्दी जैसे शुरू होती है कि भरतपुर की गजक भेजो। तो अभी मेरे 15 किलो गजक लिए साहब, और हफ्ते 15 दिन में कहीं ना कहीं से फोन आता रहता है भैया गजक भेज दो। यहाँ की गजक लोगों को इतनी पसंद आती है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ गजक का।
गजक छोटे बच्चे से लेकर बिना दांत वाले बुजुर्गों की भी पहली पसंद होती है, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में रखते ही ये पानी की तरह घुल जाती है। सर्दी की शुरुआत होते ही ये खस्ता गजक बाजार में दिखने लग जाती है और ये सभी की पहली पसंद होती है। ये भरतपुर की सौगात है। भरतपुर में मिठाई की जगह गजक कोई भेजते हैं, जिसके रिश्तेदार जहाँ गजक भेजेंगे हम गजक भेजते हैं। मिठाई तो हर जगह मिल जाती है, ये गजक हमारे यहाँ कोटा में गजक कहीं नहीं मिलती है और भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में भरतपुर के अलावा कहीं नहीं मिलेगी ऐसी गजक आपको। ये गजक जो है सर्दियों के महीने में ज्यादा खाई जाती है और इसका सीजन भी सर्दियों का ही होता है। ये गजक जो बनाते हैं भरतपुर में ही बनती है, दूसरी जगह इस क्वालिटी की गजक नहीं बनती। इस गजक को खाने के बाद में हर आदमी कहता है कि हमें यही गजक चाहिए, जिसके पास रखो वो इसका नाम बोलता है, कहाँ से आई है, कौन सी मिठाई है। इसे खाने के बाद में आदमी चौंक सा जाता है कि आखिर ये बनती कैसे है। बहुत अच्छी गजक है, यहाँ के मुकाबले कोई गजक नहीं, बाहर देखते हैं बहुत जगह जाती है ये गजक, ये फेमस जगह है। गजक इसलिए मशहूर है क्योंकि ये गजक बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, ऊँटों पर रखते ही गल जाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ की गजक मशहूर है। भरतपुर में यह गजक बनती है, दूर दूर तक इस गजक का नाम नहीं है, यहाँ से दूर दूर तक सप्लाई होती है। भरतपुर यूं तो यहाँ की तमाम विरासतों और विश्व विख्यात केवलादेव घना पक्षी विहार के लिए देश विदेश में मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की गजक ने भी अपनी एक खास पहचान बना ली है। पिछले कई दशकों से इस गजक का स्वाद लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भरतपुर की गजक का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि आप इसे एक बार चख लें तो भुला ही नहीं सकते। हम भी यही चाहेंगे कि आप राजस्थान में प्रवेश करें और इस विश्व प्रसिद्ध स्वाद को जरूर खाएं, खिलाएं और अपने साथ जरूर ले जाएं। आखिरकार ये है स्वाद राजस्थान का।